साथियों नमस्कार। आज मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट श्री डॉक्टर समीर सिंह जी के साथ हूँ। समीर सिंह जी कार्यकारी अध्यक्ष होने के साथ साथ बिहार विधानमंडल में सदस्य भी हैं और ये बिहार प्रदेश के शायद एक इकलौते सदस्य हैं जो अपने तनख्वाह का एक भी रुपया नहीं लेते, कांग्रेस के वर्करों पे खर्च कर देते हैं। इनका जो घर इन्हें मिला हुआ है वो वर्करों के लिए खुला हुआ है, वहाँ खाने की व्यवस्था है, लोग आए जो गरीब हैं, जो बिल्कुल जो पटना जिनके लिए मुश्किल होता है आना, जिनके पास पटना आने के लिए किराया तक नहीं होता, वो जब पटना आते हैं तो उन्हें रहने की जो दिक्कत होती है उनकी दिक्कत ये दूर करते हैं अपना आवास में जगह देके और उन्हें खाना देके। तो इसी सिलसिले में आज हम सर से जानते हैं कि सर का क्या मॉडल है, कैसे कांग्रेस को और मजबूत किया जाए। कांग्रेस जब आज 30 साल से बिहार में सत्ता में नहीं है, जो एक नई पीढ़ी जो अभी जो वोट देने के लिए तैयार है उसने कांग्रेस को सत्ता में कभी नहीं देखा है, तो उन लोगों को कैसे कांग्रेस से जोड़ा जाए और कैसे उनको कांग्रेस के लिए वोट देने के लिए प्रेरित किया जाए। तो आइए हम सर से जानते हैं कि सर का क्या इस पे सुझाव है और सर किस मॉडल पे इस पे काम करें कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा जाए। मेरी योजना है भविष्य में राहुल गांधी जी जैसा ईमानदार राजनेता देश का प्रधानमंत्री हो और उनकी भावना के अनुरूप ही कांग्रेस पार्टी ने हमें बिहार विधान परिषद में भेजा। हमें राहुल गांधी जी ने ही बिहार कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट का दायित्व दिया। इससे पूर्व 2008 में भी आदरणीय सोनिया जी ने हमें वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने का काम किया था। हम आज से नहीं, हमारा परिवार, अब मैं समझता हूँ, मेरा दावा है कि 107 वर्ष से लगातार यानी बिना पार्टी बदले हुए मेरा परिवार नेहरू परिवार के साथ खड़ा है और मुस्तैदी से खड़ा है और सक्रिय रूप से योगदान कर रहा है। मेरे दादा स्वर्गीय बनारसी प्रसाद सिंह जी मुंगेर के प्रथम सांसद थे, गांधीवादी थे, नेहरूवादी थे और नेहरू जी के अत्यंत करीबी सांसद में माने जाते थे। नेहरू जी को इतना भरोसा था कि किसी राज्य में पार्टी में कोई संकट आता था तो अपना दूत बना करके उनको भेजा जाता था, ये भरोसा था। हमारे पिताजी इंदिरा जी ने उनको 1972 में विधायक बनाने का काम किया और राजीव गांधी जी मिस्टर क्लीन के रूप में जब पूरे देश में स्थापित हुए तो मेरे पिताजी जैसे ईमानदार राजनेता की खोज उन्होंने की और पिताजी को फिर से 1985 में जो राजनीति से एक तरह से संन्यास ले लिए थे उनको फिर से मुख्य धारा में ला करके विधायक बनाया और बिहार का सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का काम किया। तीसरी पीढ़ी में हम आते हैं जो 44 वर्ष से कांग्रेस संगठन का काम कर रहे हैं और इस दौरान हमें NSUI यूथ कांग्रेस में काम करते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों पर काम किया और दो बार बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद का दायित्व हमें मिला। ये हम समझते हैं कि नेहरू गांधी परिवार का मेरे ऊपर भरोसा है और मैं उस भरोसे के कारण ही मैं चाहता हूं कि मुझे जो भी ओहदा विधान परिषद सदस्य के रूप में मिला है और इस विधान परिषद के सदस्य के रूप में जो हमें सुविधा सरकार देती है, मैं चाहता हूं कि उस सुविधा को अपने लिए नहीं उपयोग करूं, परिवार के लिए नहीं उपयोग करूं, बल्कि जिस कांग्रेस संगठन ने हमें ये दायित्व दिया है उस कांग्रेस संगठन को बिहार में खड़ा करने में, मजबूती प्रदान करने में इस सुविधा का लाभ उठाऊं। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि बिहार के चाहे वो किसी क्षेत्र के कांग्रेस वर्कर हों, वो मेरे पास आएंगे, मेरे घर पर आएंगे, मैं रहूं या न रहूं, उनके सम्मान में चाय पानी की व्यवस्था रहेगी और जो गरीब कार्यकर्ता हैं जो पैसे के अभाव में भोजन नहीं कर पाते हैं, किसी तरह पटना पहुंचते हैं, तो उनके लिए मेरे यहाँ भोजन का व्यवस्था रहेगा, विश्राम का व्यवस्था रहेगा और ये इसकी शुरुआत भी मैंने कर दी है। इसलिए कि जो लाभ आ रहा है वो मेरा नहीं है, वो कांग्रेस का है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी सुख सुविधा हमें प्राप्त है वो कांग्रेस वर्कर के सुख सुविधा में हम लगाएं और ये जब तक हम सदस्य रहेंगे और जब तक इस पद पर रहेंगे ये भाव मेरा बना रहेगा और इस प्रक्रिया को हम पूरी तरह जारी रखेंगे, क्योंकि हमें तो कांग्रेस को मजबूत बनाना है, वर्कर को उत्साहित करना है और बिहार में एक बार फिर से राहुल गांधी की अपेक्षा के अनुरूप कांग्रेस संगठन खड़ा करना है।
सर एक बात हम आपसे और जानना चाहते हैं कि सर आपने जैसे बताया 107 साल की विरासत है। आज के दौर में जब हम देखते हैं एक नेता चाहता है कि उसके बेटा या बेटी कोई अपने राजनीति में सेट हो जाए, उसके घर वाले कोई रिश्तेदार कोई राजनीतिक पद ले लें, लेकिन इतने बड़े परिवार से होते हुए और इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर होते हुए आप 44 वर्षों तक सर पार्टी के लिए काम करते रहे, एक कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे। पार्टी ने आपको जो पार्टी को मजबूत करने के लिए जिम्मेदारी दी आप उसमें लगे रहे। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपको एमएलए लड़ना है, आपको एमएलसी बनना है, आपको एमपी बनना है। आपने कितने लोगों को बनाया और 44 वर्षों बाद अब जाके आपको पार्टी ने सम्मान दिया है। तो इस सम्मान को लेकर और जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो आप कैसे लोगों को बता पाते हैं कि पार्टी ने जो आपको अब दिया है अब आप आगे किस तरह से बढ़ाएंगे और कैसे लोगों को और जोड़ पाएंगे इससे? हम जब 7 सितंबर 2018 को हमारे अपने नेता राहुल गांधी जी से मेरी बातचीत हो रही थी दिल्ली में, तो उनको हमने स्पष्ट कह दिया था कि हम किसी पद के लोलुप नहीं हैं, किसी अपेक्षा से आपके पास नहीं आए हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो मेरा बचा हुआ उम्र है उसमें संगठन के लिए, पार्टी के लिए इतना मेहनत करें कि हमारे जैसा छोटा कार्यकर्ता की एक ही अपेक्षा रह गई है कि राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बने। क्योंकि मैं नज़दीक से जब राहुल गांधी जी से मिलता हूं, देखता हूं और उनके बारे में आकलन करता हूं तो मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि अगर देश में बदलाव आना है, ईमानदार राजनीति फिर से कायम होनी है, तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का बागडोर मिलना ही चाहिए। और इसीलिए आज हमें पद की कोई लालसा नहीं है। कभी हमने एमएलए एमपी किसी चीज़ की उम्मीदवारी नहीं दी। पार्टी ने हमें 2-2, 3-3 बार अवसर दिए विधानसभा में चुनाव लड़ने का, लेकिन वक्त आया जब हमारे प्रदेश नेतृत्व ने कहा कि आप चुनाव लड़ोगे तो पार्टी को चुनाव के समय में नुकसान होगा, अगर आप संगठन का काम करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। हमने 2-2 बार टिकट रिफ्यूज किया और संगठन का काम करना कबूल किया। ये कभी नहीं सोचा कि मेरा पॉलिटिकल कैरियर का क्या होगा। हमने हाईकमान पर छोड़ दिया और आज धीरे 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 जो लोग हमारी बात को, हमारे काम को हाईकमान तक, हमारे नेता तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे और हमसे काम भी करवाते थे, आखिर राहुल गांधी जी का ये दृष्टि है कि हमारे पर भी दृष्टि उनकी पड़ी गई और उन्होंने आश्चर्य भी उनको हुआ कि ऐसे सीनियर व्यक्ति को लोकसभा राज्यसभा में क्यों नहीं लाया गया, और उन्होंने तय किया मेरे बारे में। और उसी का नतीजा है कि 44 वर्ष के बाद भी मेरे परिवार पर एक बार फिर से नेहरू परिवार ने भरोसा किया है और हमें विधान परिषद में भेजा है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर समीर कुमार सिंह जी, और सर से बात करके हमें ये लगा कि जब आप पार्टी के लिए काम करते हैं तो आप निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और पार्टी के साथ रहने पे आपको एक पार्टी जो मजबूती देती है और आप पार्टी को मजबूती देते हैं, उसके फलस्वरूप देर से मिला लेकिन सर को मिला और सर ने पार्टी के लिए लगातार काम किया और आगे भी करते रहेंगे, कांग्रेस को मजबूत करते रहें। धन्यवाद साथियों।